जय सिया राम। धर्म प्रचार के लिए जीवन की आहुति देने वाले विद्यार्थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व पटना के पास नालंदा में एक बड़ा विश्वविद्यालय था। भगवान बुद्ध ने वहां रखकर व्याख्यान दिया था। भगवान महावीर स्वामी ने भी वहां से ज्ञान प्राप्त किया था और वहां अपने धर्म संबंधी व्याख्यान दिए थे। उसकी ख्याति संसार में फैली थी और आज जैसे हमारे देश के विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए अमेरिका, यूरोप और जापान जाते हैं, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया, श्याम, लंका, तुर्किस्तान और यूनान आदि देशों से विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन त्संग लिखता है कि संसार में ऐसा एक भी देश नहीं है जो नालंदा विश्वविद्यालय को न जानता हो, अथवा ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिसका एक भी विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा लेकर महापंडित न बना हो। इसकी 7वीं शताब्दी में इस विद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको हजारों अध्यापक पढ़ाते थे। उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हुएन त्संग चीन से आए थे। यहाँ उनको विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा खूब सम्मान प्राप्त हुआ था। उनका व्यवहार हुएन त्संग के प्रति इतना अच्छा था कि इस चीनी विद्वान को एक दिन भी ऐसा न लगा कि वह परदेश में है। हुएन त्संग जब पढ़कर स्वदेश लौट गया तब बहुत सी बुद्ध मूर्तियां और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की हस्त प्रतिलिपि अपने साथ लेता गया। उसे विदा करने के लिए उसके प्रेम में मुग्ध अनेकों विद्यार्थी सिंधु नदी के मुहाने तक जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि आधे रास्ते में जहाज तूफान में पड़ गया और उसमें पानी भरने लगा और डूबने के लिए तैयार होने लगा। हुएन त्संग की सारी मेहनत पर पानी फिरने को आ गए। उस समय नालंदा के विद्यार्थियों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने सोचा कि यदि ये मूर्तियां और अमूल्य धर्म ग्रंथ नदी में डूब गए तो हमारे धर्म का चीन में प्रचार होने का अवसर हाथ से चला जाएगा। इसलिए अपना सर्वस्व त्याग कर उस स्मारक की रक्षा करने को उन्होंने संकल्प किया और देह की लालसा छोड़ अमर जीवन की प्राप्ति के लिए वे नदी के प्रवाह में कूद पड़े। देखते देखते उनका पवित्र शरीर नदी तल में प्रविष्ट हो गया। अपनी देह सरिता को समर्पण करके उन्होंने जहाज को भार को हल्का किया और हुएन त्संग तथा उन धर्म ग्रंथों की रक्षा हुई। आश्रमवासी विद्यार्थियों का यह अपूर्व आत्मोत्सर्ग नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षण का प्रभाव था। इस प्रकार हमारे आर्य ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के बलिदान से ही चीन देश में धर्म ज्ञान का प्रचार हुआ। धर्म सेवा के लिए स्वच्छ से दिए गए इस प्रकार के बलिदान के उदाहरण तो आज के सुथरे देश के विश्वविद्यालयों के इतिहास में कदाचित ही मिलेंगी। जय सिया राम।